नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार और मेरा नाम है आफरीन खान। आप लोग जानते हैं कि इस वक्त रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि इस वक्त महंगाई की मार लोगों को बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ रही है। ख़ास तौर पर बात की जाए रमज़ान की, तो रमज़ान में फलों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब ऐसे में हम आ गए हैं केशवपुर मंडी में। लोगों से बात करते हैं, जो विक्रेता हैं उनसे बात करते हैं, जो लोग खरीदते हैं फलों को उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या उनकी जेबों पर महंगाई की मार ज़्यादा पड़ रही है पहले की कंपैरिजन में? चलिए यहाँ के लोगों से ही बातचीत करके आपको सुनाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसे शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखो, हमने 2-3 जगह पूछा था, 50 रुपए था। ये वाले भैया आपको 40 रुपए में दे देंगे, तो आके आप लेना चाहो तो ले सकते हो। मीठा होगा? मीठा वाला टेस्ट करवा के दे दोगे? करवा के देते हैं। तो जैसे आपने 40 बताया, तो अगर कोई बोले भैया थोड़ा और कम कर लो, तो करते हो या 40 फिक्स रहता है? हम भी कर देते हैं। बड़े स्वीट हो आप तो, कितने प्यार से। अभी यहाँ तो 50-50 रुपए का बेच रहे हैं। वो डकैत आदमी, हम डकैत थोड़ी है। अच्छा, आप ईमान वाले एकदम। 2 रुपए का काम करते हैं हम बस। तो आपको कितना फायदा हो जाता है इस पे? 2 रुपए किलो का। 2 रुपए किलो का फायदा आपको हो जाता है। तो कितना लास्ट कितना लगा लोगे? जैसे 40 रुपए किलो आपने बताया, लास्ट कितना कम कर पाओगे आप? 2 रुपए कम कर देंगे। 2 रुपए और कर दोगे, मतलब 38 रुपए लगा दें। 38 रुपए लगा देंगे। तो ये बड़े वाले, मैंने सुना था कि, वैसे मुझे लेना तो नहीं आता, मैंने सुना था बड़े वाले कम मीठे होते हैं और छोटे वाले ज्यादा मीठे होते हैं। ऐसा कुछ होता है क्या? बड़े वाले ज्यादा मीठे होते हैं। अच्छा, बड़े वाले दे रहे हो? ये 200 रुपए किलो दे रही हैं। तो क्या बार्गेनिंग करोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। कितना लेते हो, कितना लगा देते हो? 180 तलक लगा दें, 160 तलक लगा दें, जैसा कस्टमर आ जाए अपना। बड़े सारे कम कर दिया आपने, तो 40 रुपए कम कर दिए। मैडम जैसा 12 पड़ गया ऐसे कर देते हैं। अच्छा, मतलब जैसा कस्टमर को आप लगा पाओ कि अगर 200 का बेच पाया तो 200 बेच दिया, वरना फिर जितना कम हो जाए। हाँ? आपको आगे से कितना पड़ता है? आगे से पड़ता है 3000 का बक्सा, 2500 का, 2500 जैसा मिलता है ऐसा ले भैया, कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? कैसा अच्छे से खरीद? ये कस्टमर लेते में किरकिराता है। हाँ, कितनी बार्गेनिंग? लास्ट सबसे ज्यादा आपने सस्ता किसको बेचा है? सबसे ज़्यादा तो गरीबों को देते हैं सस्ता, जैसा गरीब होता है अपने पास आता है कितने रुपए का देते हो उन्हें? उन्हें 150 तलक का देते हैं गरीबों को। ये कितने रुपए किलो मिल रहे हैं? ये वाला मैडम 60 रुपये किलो जा रहा है थोक में। ये वाला 55 रुपये किलो जा रहा है। 91 दाना। क्वालिटी का फर्क है? हाँ, थोड़ा साइज का फर्क होता है, छोटा बड़ा साइज का। तो जैसे आप ये रेट बता रहे हो, फिक्स रहता है या आप कम ज्यादा कर लेते 1-2 रुपये का कम हो जाता है, 1-2 रुपये का हो? ज़्यादा। में ही बेचते हो आप? हाँ, थोक में। अगर कोई आता है वैसे रिटेल में कि 2-3 किलो दे दो, तो नहीं एक देते? रेट कम से कम 20 किलो की। कैसा रिस्पांस देख रहे हो? अभी सुनने में आ रहा था कि रमजान चल रहा है तो महंगाई ज्यादा लग रही है लोगों को। बहुत सारे लोग कह रहे थे फल सब्जियों के दाम बढ़ गए दिल्ली हैं। में तो महंगाई नहीं है, मतलब ये इस फ्रूट में। बाकी चीज़ की मैं कह नहीं सकता। बाकी दिल्ली से अलावा जैसे यूपी में बहुत तेज़ी है, इधर महाराष्ट्र में बहुत तेज़ी है, दिल्ली में कम तेज़ी है अभी। कितने रुपए किलो मिल रहा है? ये 100 रुपीज़ kg। तो ये आपका फिक्स प्राइस रहता है या आप कम कर लेते हो? bargaining? फिक्स प्राइस फिक्स। फिक्स रहता है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? सही चल रहा है। आगे से कितना पड़ रही है आपको? 80 रुपीज़ kg। 80 रुपीज, तो मतलब 1 kg पे आप 20 रुपए का वो 10 रखते हो? रुपये 10 रुपये। अभी आपने 100 बताया ना? तो 10 रुपये खर्चा लग जाता ना। अच्छा, लाने का वो भी खर्चा आप ही का लगता है? तो 10 रुपये मिलते हैं 1 kg पे। वो तोला नापी पे करके सब 5 ही रुपये। पन्नी खर्चा 5। तो 5 रुपए 1 kg पे आपका बचता है। बस दिन भर में 500-600 रुपये, बस बहुत मेहनत करने के बाद। तो ये आपके आज़ादपुर से लेकर आते हो? आज़ादपुर मंडी से। तो चलिए, यहाँ पर तरबूज भी नजर आ रहा है, पूछ लेते हैं कि इसकी कीमत क्या चल रही है। कितने रुपए का मिल रहा है अभी ये? कितने रुपए किलो है? 40 रुपए किलो। कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? अभी तो मैम ऐसी है, सर्दी है ना, सर्दी में इतना डाउन है, रमजानों की वजह से महंगा तरबूज है। गर्मियों में मंद हो जाएगा ये। 20 दिन के बाद वही रेट आएगा, 20 रुपए किलो, 18 रुपए किलो। तो क्या आगे से महंगा आ रहा है, इस वजह से आप लोग भी महंगा ही बेच रहे हो? पीछे से महंगा है, या फिर अभी रमजान चल रहा है इस वजह से महंगा बिक रहा है? रमजानों की वजह से ही महंगा है, बाकी पीछे से ही महंगा है। क्यों? जो फसल तैयार होनी चाहिए ना, वो 20 दिन बाद तैयार होगी, तो इस वजह से महंगे की वजह से फसल भी जल्दी मंगाई जा रही है। 20 दिन मंडी में आप बता रहे हो कि 40 रुपए का आप बेच रहे हो, तो बाहर के इससे भी ज्यादा महंगा मिल रहा है? बाहर 60 रुपए किलो का रेट है इसका। अच्छा, बाहर 60 रुपए किलो का। जी, 50-60 का रेट है बाहर। तो ये जो आप कॉस्ट बता रहे हो 40 रुपए, इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब इंक्लूड करके उसका मार्जिन लेके ही बता रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद कदीर। अच्छा, कितने समय से आप हो यहाँ पर? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। अभी कितने रुपए चल रहा है इसका भाव सेब का? 120 रुपये। 120 रुपए किलो। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अभी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो क्या इस साल 120 है तो पिछले साल इससे सस्ता था? सीजन के हिसाब से बिकता है माल। अब सीजन नहीं है ना, से वो आउट सीजन है, गर्मी है। ये अक्टूबर के महीने में होता है मंदा। अक्टूबर का जब महीना चलता है दिवाली का, तो उसमें सीजन होता है सेब का, तो उसमें बिकते हैं 50-60 रुपये किलो, 100 के 2 किलो, 2.5 किलो। अब नहीं है सीजन, तो आउट सीजन वहाँ से बिक्री हो रही है, लोग खरीद रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं, खाने वाला तो खाएगा। भाई जो जिंदा है वो तो खाएगा ही, मरा हुआ कोई खाएगा।
नहीं फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा महंगी है चीज़ तो चलो छोड़ो कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं, देखो जिसकी जैसी जेब अलाउ करेगी वैसे ही काम करता है। गरीब भी खा रहा अमीर भी खा रहा है, खाते सब हैं, बस फ़र्क इतना है, कोई आधा किलो लेता है कोई 5 किलो लेता है। ये कितने रुपए किलो मिल रहे हैं? 180। फिक्स रहता है या आप बार्गेनिंग भी कर लेते हो? जैसा ग्राहक हो वैसा। तो रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है लोगों का? रमज़ान में क्या ज़्यादा बिक्री हो रही है? रमजान में बाजार पिटा पड़ा जी, महंगे माल है, सारे दुकानदारी है नहीं। जैसे लोग कह रहे हैं कि रमज़ान की वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्या सच है? रमजान की वजह से नहीं बढ़े जी, पहले से ही माल कम है, कम आ रहे हैं, माल कम है। तो बाहर के इससे भी महंगा मिलता है? जैसे आप अभी इतना बेच रहे हो 180 रुपए किलो, बाहर इससे भी महंगा है? इससे भी ज़्यादा महंगा। मंडी में कम रेट होते हैं, बाहर ज़्यादा रेट होते हैं। यहाँ थोक का रेट होता है, बाहर होता है। जैसे कुछ कुछ चीज़ें, पपीता 50 रुपए किलो बिक रहा था जहाँ हम पीछे पूछ के आए, और उत्तम नगर में भी हम जब जाते हैं तो वहाँ भी 50 रुपए किलो ही है बाहर। अगर आपको मिलेगा 40 रुपये किलो, बाहर मिलेगा 50 रुपये किलो, और थोक में ले जाते हैं मंडी से ही। ये है दुकानदारी के अंदर थोड़ा बहुत करंट आया हुआ है, ऐसी बात नहीं, दुकानदारी ठीक ठाक ऐसा कहा जा रहा है जैसे रमजानों की वजह से फ्रूट्स के दाम बहुत आसमान छू रहे हैं, ऐसा कुछ है? तो नहीं, थोड़ा 19-20 का फर्क है, 2-4 डिमांड ज्यादा है इसलिए प्राइस बढ़ रहा है। हाँ, थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा। रिस्पॉन्स कितना अच्छा मिल रहा है लोगों का? क्या लोग खरीद रहे हैं? थोड़ा करंट है मार्केट के अंदर, थोड़ी दुकानदारी ठीक ठाक हो रही है। जैसे आप इस मंडी के अंदर बेच रहे हो तो क्या आप सस्ता बेचते हो जो बाहर लोग बेच रहे होते हैं उनसे? नहीं, क्वालिटी का फर्क होता है थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा प्राइस में भी होता है क्या? प्राइस में क्वालिटी को लेके होता है ना, 180 रुपये क्वालिटी एक नंबर है। जैसे आपने मुझे बताया 80 रुपए का आप बेच रहे हो, तो बाहर ये हमें कितने का मिलेगा? नहीं, ये 60 रुपीज़ बेच रहे हैं हम, लेकिन बाहरी लोगों को तो आप 50 का मिल जाएगा, लेकिन उसमें क्वालिटी में फ़र्क होगा। हाँ, थोड़ा 60 रुपए किलो। हाँ, 60 रुपये। कितने रुपए किलो मिल रहा है भैया ये? 150 रुपये किलो। 150 150 रुपए किलो। तो आपको कितना पड़ता है ये आगे से? 140। 140, मतलब बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं मिलता, तो आप थोड़ा बहुत कम करते हो या फिक्स पे बेचते हो? रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है लोगों का? सही मिल रहा जी। क्या इस बार रमजान की वजह से महंगाई ज्यादा है? यस। तो देखिए, जिन्हें भी स्ट्रॉबेरीज पसंद है उनके लिए भी हम यहाँ पर शूट कर लेते हैं। कितने रुपए की मिल रही है? 100 की 3 जी। इसमें कितने, मतलब क्या इसका वेट रहता है? इसका वेट 250 ग्राम वेट होता है इसका। एक डब्बे में 250 ग्राम है। जी जी। और 100 रुपए की आप 3 दे रहे हो। फ्रेश रहती है, मतलब ऐसा तो नहीं कि सड़ी हुई है? नहीं, एकदम फ्रेश माल है ये। महंगाई कैसी लग रही है इस बार? ज्यादा है कम है? इस बार महंगाई ज़्यादा है। ज्यादा क्या रमजानों को देखकर हुई है या फिर पहले भी थी? पहले से ही है इसमें। पहले से ही है। जी। सप्लाई कम है इस वजह से क्या? सप्लाई कम है। तो जैसे आप 100 की 4 भी लगा लेते हो? जैसे लोग बोलते होंगे नहीं भैया 100 की 3 ठीक नहीं है, 100 की 4 या 5 लगाओ, तो लगा लेते हो? 5? 5 नहीं, 5 में नुकसान हो जाएगा। अच्छा, 100 की, क्योंकि उत्तम नगर में मैंने 100 की 4 बिकते हुए देखा, इसलिए मैंने सोचा पूछ लूँ आपसे। नहीं है, 100 की 4 जो बिकती है वो दूसरी छोटी साइज की होती है, वो उसकी क्वालिटी अलग होती है। हाँ, वो दे रहे थे, तभी मैं जी, वो 100 की आपको 6 मिल जाएंगी, छोटा साइज होता है इसका। तो ये सारी फ्रेश ही रहती है ना? फ्रेश होता है, इसकी लाइफ नहीं है, कोई 2 दिन टिकती है बस। अगर इसे आप रोकना चाहते हो तो प्लास्टिक की टोकरी में निकाल कर फ्रिज में रख कर, आपके पास ताज़ी ताज़ी आती है? जी, ताज़ा माल आता है। अब जैसे ग्राहक ले जाते हैं, इसको कहते हैं भैया रुकती नहीं है, डब्बी ले जाके ऐसी फ्रिज में रख दी, तो वो नहीं करना है। इसे निकाल के प्लास्टिक की टोकरी में लौट कर और फिर फ्रिज में रखना है, और बॉस नहीं करनी। जिस टाइम खाना उस टाइम बॉस करना, पानी दुश्मन है इसका। ये भी आपने चलो अच्छी ट्रिक बता दी है। फ्रूट्स की क्वालिटी कैसी है? बढ़िया है। बढ़िया है। प्राइस कैसा है इसका? प्राइस है ठीक है, प्राइस ज़्यादा है या पिछली बार की कंपैरिजन में कम है या बराबर है? पिछले बार से तो ज़्यादा ही है। पिछली बार कितने कितने का मिल रहा था? थोड़ा बहुत अंदाजा हो आपको? कितना बोझ पड़ रहा है महंगाई का? ग्रेप्स तो ये 150 मिलना चाहिए अभी। अच्छा, तो अभी कितना दे रहे हैं? 200। ये 200 दे रहे हैं। देखिए, लगभग जितने भी फ्रूट्स मुझे यहाँ दिख रहे थे, सबके जो दाम है मैंने अंदाजे से यहाँ पर पूछ लिया। आपने खुद देखा, अनार 150 रुपए किलो, पपीता 50-60 रुपए किलो। इसके अलावा जो भी फ्रूट्स थे उनके जो दाम है वो मैंने पता करने की कोशिश की। अब ये जो लोग बेच रहे थे उनसे हमने बात की। अब जो लोग खरीदारी कर रहे हैं, जो लोग फ्रूट्स को खरीद रहे हैं, अब उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर क्या इस बार उन्हें महंगाई का झटका ज़्यादा लग रहा है या फिर नहीं। महंगाई कैसी लग रही है आंटी? महंगी है भैया, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। पहले कितने का लेते थे आप? पहले भी लेते थे 180, कभी कितना 135 देनी है ना, 5 रुपये में आपको और देती हूँ। कितने रुपए किलो मिले? ये 120 रुपये, 4 रुपये हैं भैया। अच्छा, 120 रुपए किलो आपको मिले। 4 हैं। हाँ जी। कैसे लग रहा है, मतलब महंगाई कैसी लग रही है? आप फ्रूट्स लेने आ रहे हो तो क्या लग रहा है, पहले से महंगे बिक रहे हैं? बहुत महंगा है, बहुत महंगा है बेटे। क्या महंगाई अच्छी थोड़ी लगती है, महंगाई तो हम तो कहते हैं सस्ता ही हो। जेबों पर कितना असर ज्यादा पड़ रहा है? अभी पड़ा असर, जो बचा वो 500 का नोट बदली होएगा वो निकल कितने जाएगा। रुपए के फ्रूट्स ले जाने पड़ते हैं और पहले कितने के ले जाते थे? ये बेटा अपना बजट होता है, जितना भी अपना बजट है उतना ले लेते हैं। किलो भी ले लेते हैं, 2 किलो भी ले लेते हैं। सस्ता होता है 2 किलो ले लेते हैं, महंगा होता है 1 किलो ले लेते हैं। बस ऐसे ही होता है।
कभी ऐसा होता है कि मन हो बहुत सारे फ्रूट्स लेने का, लेकिन फिर देखो कि भाई इतने सारे ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो फिर थोड़े कम ही छोड़ के चले जाओ? नहीं, छोड़ कर नहीं जाते, उतने ही लेते हैं जितनी ज़रूरत है। महंगाई कैसी लग रही है इस बार? महंगाई ठीक है। ज़्यादा लग रही है कि नहीं? ज़्यादा भी होगी तो जब भी खरीदना है, कम है जब भी खरीदनी है। जैसे पिछले साल आप आए होगे तो क्या रेट ज़्यादा कम थे? ठीक है। ठीक है। हाँ जी। क्या क्या लिया है अभी आप? मैं तो सारी सब्जी लेके जाती हूँ, गोभी, टमाटर, प्याज हर हफ्ते। फ्रूट्स लिए? हाँ जी, हाँ जी। क्या फ्रूट्स महंगे लग रहे हैं? फ्रूट्स ठीक है, मतलब कि ज़्यादा है। अंगूर जैसे महंगा है अभी थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर जो लोग फलों को बेच रहे थे उनसे भी बातचीत की गई, जो यहाँ पर खरीदारी कर रहे थे उनसे भी बातचीत की गई। क्या लोगों को महंगाई का झटका इस बार ज़्यादा महसूस हो रहा है? ये तो आपने लोगों की जुबानी ही सुन लिया। अब आप किस एरिया में रहते हैं वो कमेंट करिएगा, और वहाँ पर फलों के दाम क्या चल रहे हैं वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।